गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हनीकॉम्ब के अंदर हम यूनिट नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ विटावॉन्स। विटावॉन्स नाम का जो है उसका इन्वेंशन कैसे हुआ। हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, सबसे ज़्यादा ओल्ड पीपल कौन है। व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव, सबसे ओल्ड थिंग कौन सी है। इन योर हाउस, इन योर सिटी, टाउन और विलेज, हाउ ओल्ड आर दे, आपके टाउन में, सिटी में और विलेज में सबसे ज़्यादा ओल्ड कौन है। हैव यू एवर विश दैट यू वेर ओल्डर, हैव यू विश दैट यू कुड ग्रो अप इन द हरी, क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आप जो है वो फटाफट से ओल्ड हो जाएं। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमें जो मिस्टर विली वोंका जो है, जो कि एक जो इन्वेंशन करता है विटावॉन्स का, उसके बारे में हमें पढ़ना है। मिस्टर विली वोंका बिगिंग बाय इन्वेस्टिंग वोंका वाइट विच मेक पीपल यंगर, उसने एक जो है वो इन्वेस्ट किया जिसका नाम है वोंका वाइट, जो है वो लोगों को यंगर बनाता है। बट वोंका वाइट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, वोंका वाइट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो सम पीपल डिसअपियर, कोई जो है वो डिसअपियर, अदृश्य हो गए। बिकॉज देयर एज बिकम माइनस, क्योंकि उसकी एज जो है वो माइनस हो गई थी। वन पर्सन एक्चुअली बिकम -87, एक जो पर्सन है वो 87 ईयर्स तक माइनस हो गया। विच मीन्स ही इज गोट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक, मतलब कि माइनस होना मतलब कि क्या, कि जो एज में है वो एज में वापस आने के लिए उसे 87 ईयर्स जो है उसे वेट करना पड़ेगा। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग, तो अब जो है वो एक नई चीज़ जो है उसका इन्वेंट करना चाहते हैं। मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क, तो अभी मैं फिर से जो एक नया काम है उसे करने के लिए रेडी हूँ। वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन सर्चिंग फॉर अ न्यू रिसाइप आई हैड टू क्रिएट एज, अभी मैं एज जो है उसे क्रिएट करना चाहता हूँ। टू मेक पीपल ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, मतलब कि पीपल जो है उसे ओल्ड बनाने के लिए मैं जो एक इन्वेंट करना चाहता हूँ। I carried for now the idea were beginning to come. What is the oldest living thing in the world? तो सबसे पुरानी जो थिंग जो है वर्ल्ड की वो कौन सी है। What lives longer than anything else? कौन सी चीज़ जो है वो बहुत ही लंबी, यानी कि लंबे टाइम तक, ज़्यादा टाइम तक रह सकती है। और ट्री, चार्ली सेड, चार्ली जो है उसने कहा कि ट्री जो है वो ऐसी चीज़ है। राइट यू आर चार्ली, तुम जो है वो राइट हो। बट वॉट काइंड ऑफ अ ट्री, पर कौन सा ट्री। नॉट द डगलेस एल, नॉट अ ओक, नॉट द किडर, नो माई बॉय, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन दैट ग्रो अपॉन अ स्लोप ऑफ विल्पर पीक इन नेवला USA। तो USA के अंदर जो ग्रो अप होने वाला ट्री जो है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, तो वो जो है उसके बारे में मुझे जानना है। You can find Bristol corn pines on Weaver Peak today that are over 4000 years ago। तो अभी भी वहाँ पे जो ट्री है वो 4000 साल पुराना है। This in fact, Charlie asked any dendrologist you like and look that word up in the dictionary when you get home, will you please। मतलब कि जो ट्रीज़ जो है उसके बारे में जानने के लिए जो उसका जो स्टडी करते हैं वो जो लोग हैं, मतलब कि डेंड्रोकोरोकोलॉजिस्ट, तो उसके पास भी ये वाला ट्री जो है उसकी जो उसकी माहिती जो है वो होगी। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, आई जंप इनटू द ग्रेट ग्लास इन्वेंटर एंड rush all over the world collecting special item from the oldest living thing। तो कोई चीज़ें जो है मैंने कलेक्ट की है जो कि बहुत ही ओल्ड है। सबसे पहले है a pint of sap from a 4000 year old
ब्रिस्टल कॉर्न पाइन। तो सबसे पहले जो ये वाला हमने प्लांट देखा वो, उसके बाद द टॉय नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168-year-old रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविंग ग्रेगोविच, कि पेट्रोलिंग ग्रेगोविच जो है उसके टॉय और नेल जो कि 168 ईयर पुराने हैं। An egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga। तो एक जो टोर्टोइज है उसके एग जो कि 200 साल पुराने हैं। द टेल ऑफ अ 51-year-old हॉर्स इन अरेबिया का जो हॉर्स है उसकी जो टेल है वो 51 ईयर पुरानी है। द विस्कर ऑफ अ 36-year-old cat crumped, an old flea which had lived on crumped for 36 years. The tail of a 207-year-old giant rat from Tibet. The black teeth of a 97-year-old Girimlik living in a cave on Mount Popocatépetl. The crook bones of a 700-year-old cactus from Peru. Next, comparison and check. Choose the right answer. Mr. Willy Wonka is a cook, a inventor, a manager. तो आएगा an inventor. Wonka with moves people, make people elder or younger. तो जो Wonka White है वो younger बनाता है. Mr. Wonka wants to invent a new things which will make people older. Can anyone's age be minus number? What does means 87 means? मतलब कि कोई जो लोग है उसकी जो एज जो है वो कभी माइनस हो सकती है, तो नहीं। तो फिर यहाँ पे 87 जो है उसका मीनिंग क्या है? तो हमने देखा था कि 87 मीन्स कि उसे अपनी खुद की एज जो है उसके अंदर आने के लिए 87 ईयर्स तक जो है वो उसे वेट करना पड़ेगा। मिस्टर वोंका बिगिंस बाय आस्किंग हिमसेल्फ 2 क्वेश्चन, व्हाट आर दे? उसने जो है वो खुद से 2 जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे थे। तो वो जो क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से हैं? तो वो क्वेश्चन जो है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट, ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन, I tracked down very old and ancient animal। तो जो क्वेश्चन है what is, तो the oldest thing in the world or what lives longer than anything else। All over the world Charlie Mr. Wonka went to a track down very old and ancient animal and look at important little bit of something from each one of them, a hair or an eyebrow, or sometimes it was no more than an once or two of the jam scraped from between its toes while it was sleeping. I tracked down the whistlepig, the bonoling, the scarab, the polyfrog, the giant circles, the stinging slug, and the venomous squirrels who can spit poison right into your eye from 50 years away. But there is no time to tell you about them all now, Charlie. Let me just say quickly that it's the end. तो इसके अंदर क्या कहा उसने कि अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमसे अलग है, जैसे कि किसी के हेयर और आईब्रो जो है वो अलग है और किसी के जो टोज जो है वो अलग है, लेकिन ये सभी जो है इसके बारे में कहने के लिए अभी इसके पास टाइम नहीं है। आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग, मतलब कि कई सारे बॉयल मिक्स करके टेस्ट करके फिर मैंने जाना है कि माई इन्वेंशन रूम आई प्रोड्यूस 1 teeny cup full of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see that happen। मतलब कि एक जो मैंने ब्लैक कलर का लिक्विड जो है उसे वो प्रोड्यूस किया है जो कि बहुत ही
कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। व्हाट डिड हैपन, तो उसके बाद क्या हुआ, चार्ली आस्क्ड। इट वॉज फैंटेस्टिक, तो ये जो है वो बहुत ही फैंटेस्टिक हुआ कि कैरन मिस्टर वोका द मोमेंट द स्वॉप इट द बिगन wrinkling and straveling up all over of his hair started dropping off and his teeth started falling out, and before I knew it he had suddenly become an old fellow or 75, and thus my dear Charlie was Vita Wong invented। मतलब कि इसके ये जो है जो वीटा वॉन्ट है उसके 2-3 ड्रॉप के बाद ही क्या हुआ, हिज हेयर जो है, उसके हेयर जो है वो कैसे होने लगे, ड्रॉइंग ऑफ होने लगे, उसके टीथ जो है वो फॉल होने लगे और उसके फेस के ऊपर व्रिंकल्स जो है वो दिखने लगे। मतलब कि अचानक से वो जो है वो 75 इयर्स का ओल्ड जो है वो बन जाता है। और ऐसे जो वीटा वॉन्ग जो है इसका इन्वेंशन होता है। क्वेश्चन, वर्किंग विद द टेक्स्ट। अभी जो टेक्स्ट जो है उसके साथ वर्क, मतलब कि क्वेश्चन आंसर। What tree does Mr. Wonka mention? Which the tree does he say lives the longest? सबसे ज़्यादा टाइम रहने वाला ट्री कौन सा है? तो मिस्टर वोंका मेंशन फेयर ओक एंड केडल। ही से दैट द ब्रिस्टल कॉर्न पाइन देयर लिव्स द लॉन्गेस्ट। हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव? वेयर कैन यू फाइंड इट? तो ब्रिस्टल कॉर्न पाइप lives for over 4000 years and you can find them upon the slope of Whipple Peak in Nevada, USA. Question 2. How many of the oldest living things can you remember from Mr. Wonka's list? Don't look back at the story. Do you think all these things really excite or are some of them purely imaginary? मतलब कि इसके अंदर अलग अलग चीज़ें जो है उसको उसने मेंशन किया है, तो वो चीज़ जो है वो कौन कौन सी है और वो सिर्फ इमेजिनेशन है या फिर प्योर है। तो आंसर में आएगा मिस्टर वोंका हैज़ मेंशन सम वेरी ओल्डेस्ट थिंग। ही सेड ही हैड कलेक्ट अ प्रिंट ऑफ सेप फ्रॉम 4000 year old Bristol corn pine tree, 12 nail clipping from a 160 year old Russian farmer, an egg laid by 200 year old tortoise, the tail of a 51 year old horse, whisker of a 36 year old cat, a few that live in a clumps for 36 years, tail of a 207 years old rat, the black teeth of a 97 year old grimleak, and nukelogons of a 700 year old cactulus. Very few of these things would have really excited. A majority of them are purely imaginary। मतलब कि सभी चीज़ जो है वो सिर्फ इमेज की गई है। Why does Mr. Wonka collect items from the oldest things? Do you think this is the right way to begin this invention? तो the Oompa Loompa Mr. Wonka जो है वो wanted to create an item that will make people older, so he collect item from the oldest thing. This is a foolish way to begin this invention। मतलब कि कोई भी इन्वेंशन जो है उसे करने के लिए ऐसे ये जो वे जो है वो गलत है। What happened to the volunteers who sell off 4 drop of the new invention? What is the name of the invention? तो जो इन्वेंशन जो उसने किया था उसके 4 ड्रॉप लेने के बाद क्या हुआ, तो दो उम्पा लुम्पा वॉल्टरीज जो है वॉज 20 years ओल्ड, वो जो है वो 20 साल का था। लेकिन बिफोर slowing the drops, after slowing 4 drops of the new invention, he started blinking and sliveling up all over. His hair started dropping off and his teeth started falling out. He suddenly became 75 years old. The name of the invention is Vita Wong. Next, working with language. What do you call this insect in your language? यहाँ पे अलग अलग इंसेक्ट जो है वो दिए गए हैं। सबसे पहले है कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, ड्रैगन फ्लाई, ग्रॉस हॉपर एंड एंट। हाउ डू दिस इंसेक्ट इफेक्ट योर हेल्थ? तो ये जो है वो आपके हेल्थ में कैसे इफेक्ट करते हैं?
have a discuss in the class. Fill in the blanks in the receipt given below with word from the box. बॉक्स के अंदर जो वर्ड दिए गए हैं उसके आधार से ब्लैंक्स जो है उसे फिलअप करो. इंग्रेडिएंट्स: श्रेड, कुकर, टाइम्स, टोमेटो, हाफ ऑनियन, ऑयल. इजी पालक दाल. पालक दाल जो है उसे बनाने के लिए यहाँ पे सभी चीज़ें दी गई है और ब्लैंक फिलअप करनी है. तो 1 ऑनियन, 1 कप दाल, 2 थिन ग्रीन चिलीज, हाफ a teaspoon red chili powder, 8 small bunches of palak, 2 tomatoes, salt to taste. Wash and cut the vegetables, shred the palak, put everything in a pressure cooker, let the cooker whistle 3 times, then switch it off, fry a few cumin seeds in oil and add to the palak dal. उसके बाद क्वेश्चन 3 में a family tree is a diagram what show the relationship between the different member of a family. Fill in the family tree below with names, age and other detail you think are relevant. You may even stick photograph if you have them. Put your family tree up in the class. तो यहाँ पे जैसे फैमिली ट्री दिया गया है उसी तरह आपको भी आपका फैमिली ट्री जो है वो बनाना है. मतलब कि जैसे कि यहाँ पे जैसे है ग्रैंड चिल्ड्रन और यहाँ पे है ग्रैंड पेरेंट्स. तो आपके जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, फिर आपके पेरेंट्स हैं और आप हैं. तो ऐसे आप जो फैमिली का ग्राफ जो है वो बना सकते हैं और उसके अंदर आपको अपने जो फोटोज़ जो है उसे भी उसके अंदर चिपकाने हैं. स्पीकिंग using do for emphasis. Charlie asks, what did happen? This is a way of asking the question what happened with emphasis. Given below are the few emphatic alternates. Say them to your partner. Let your partner repeat your alternative without the emphasis. Your partner may also add something to show she or he disagree with you. मतलब कि यहाँ पे जो आपको दिया गया है, जो आपको वर्ड जो दिए गए हैं, जो सेंटेंस दिए गए हैं, उसके बाद कौन सा सेंटेंस जो है वो आपका पार्टनर बोलेगा. तो वो सेंटेंस जो है वो कैसे आएगा उसके बारे में आपको लिखना है. और जो डिसएग्री होगा मतलब कि उसके साथ नहीं है वैसे आपको लिखना है. तो इसके अंदर दो जो पार्टनर है यू और पार्टनर मतलब कि आप और आपके पार्टनर. तो सबसे पहले आई डिड स्टडी से स्टार्ट होता है. तो यू स्टडीड, आई डोंट बिलीव यू लुक एट योर मार्क्स. तुम्हारे मार्क देख के मुझे नहीं लगता कि तुम स्टडी करते हो. नेक्स्ट इज आई डिड डू गो देयर कि मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ. तो इसके अंदर जो आंसर जो है वो क्या आएगा. तो हाउ कम आई डिडंट सी यू. नेक्स्ट आई डू प्ले गेम्स. You play games, then why don't you take part in sport day? He does read his book. I don't think so because he could not answer my question. You do say the most unbelievable things. What make you think so? The earth does spin around. तो उसके अंदर आएगा डज इट, देन वाई डोंट आई फील दैट. वी ऑल डू वॉन्ट यू टू कम विथ अस. तो डू यू, देन वाई नो वन इज इन्वाइटेड मी. हु डज नो हाउ टू कुक. माई मॉम डज नो. आई डू बिलीव दैट मैन इज अ थिफ. डू यू, ऑन वट बेसिस डू यू थिंक सो. तो इसके अंदर जो आंसर जो है वो सभी ऐसे हो गए कि जो आपके साथ जो पार्टनर जो है वो एग्री नहीं होता. नेक्स्ट इज राइटिंग. मेक अ लिस्ट ऑफ द ट्रीज मिस्टर वोंका मेंशन. देयर डू these trees grow. Try to find out
फ्रॉम एन encyclopedia, write a short paragraph about 2 or 3 and these trees. तो जो ट्री मिस्टर वोंका जो है उसने मेंशन किए थे उसके बारे में आपको लिखना है। नेम सम लार्ज ट्री कॉमनली फाउंड इन योर एरिया, फाइंड आउट समथिंग अबाउट देम। तो आपके एरिया के आसपास जो ट्री है उसके अंदर सबसे ओल्ड ट्री कौन सा है उसके बारे में आपको जानना है। Find out something interesting about age or growing old and write a paragraph about it. Following are a few of topics suggested as example. तो आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उसमें से आपको इंटरेस्टिंग एज के बारे में लिखना है और उसके लिए यहाँ पे आपको जो पॉइंट्स जो है वो भी दिए गए हैं। तो द एज प्रोफाइल ऑन अ कंट्रीज पॉपुलेशन, डज इट हैव मोर यंगर पीपल देन ओल्ड पीपल, और विका वर्षा, what are the consequences of this, how can we tell how old a tree or horse or a rock is, what is the life expectancy or various living things and various population, how long can they optionally expect to live। अभी उसके बाद जो है वो डेड एंड द कैट एंड द ट्री। तो यहाँ पे हमें एक पोएम दी गई है। पोएम के अंदर डेड है, कैट है और ट्री है। हैव यू एवर सी अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या आपने कभी ऐसा सुना है या फिर देखा है कि कैट जो है वो झाड़ के ऊपर चढ़ती है? समटाइम्स अ कैट में क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। कभी कभी ऐसा होता है कि कैट जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ जाती है लेकिन वहाँ पे ही वो फंस जाती है। तो पुअर थिंग कांट कम डाउन विदाउट हेल्प, हाउ वुड यू हेल्प इट? Surely not like that in the poem. Is Dad a good climber? Whatever his plans, read the poem to find out. तो कैट जो है उसे नीचे लाने के लिए डैड जो है वो कौन कौन से प्लान बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। This morning a cat got stuck in our tree, Dad said. Right, just leave it to me. तो एक दिन मॉर्निंग के अंदर क्या हुआ, कैट जो है वो ट्री के अंदर फंस जाती है और डैड कहते हैं कि राइट, जस्ट लीव इट टू मी। तो अभी मैं उसे जो है वहाँ से छुड़ाऊँगा। द ट्री वॉज बॉबी, द ट्री वॉज टॉल। ट्री जो है वो टॉल दिखता था यानी कि बहुत ही ऊंचा था। मॉम सेड फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, कि मैं मॉम जो है उसने क्या किया, फॉर गुडनेस यानी कि अच्छे के लिए ऐसा बोला कि कहीं आप भी गिरना मत। फॉल स्कॉफ डैड, यानी कि फॉल गिरना, स्कॉफ यानी कि लाफ करना, हंसते हंसते डैड ने कहा। अ क्लाइंबर लाइक मी चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी। मेरे जैसा कोई भी क्लाइंबर यानी कि चढ़ने वाला नहीं होगा। ये जो है वो चाइल्ड्स प्ले मतलब कि छोटा बच्चा जो है कर सकता है वैसा इजी है जिसे मैं अभी करके दिखाऊंगा। ही गोट आउट द लीडर फ्रॉम द गार्डन शेड, गार्डन शेड से वो लीडर्स जो है वो लेके आते हैं। इट स्लिप, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड, वो जो है वो गिरती है और वो जो डेड जो है वो फ्लावर बेड में पड़ते हैं, गिर जाते हैं। नेवर माइंड सेड डेड ब्रशिंग द डर्ट, तो जो डर्ट यानी कि जो डर्टी थिंग्स है उसे ब्रश करके हटा के वो बोलते हैं कि नेवर माइंड, अभी कोई बात नहीं। ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर एंड हिज शर्ट, गिरने के बाद यहाँ आप देख सकते हो, गिरने के बाद अब उसके हेयर, फेस, ट्राउजर्स और शर्ट में जो डस्ट लगी हुई है उसे ब्रश करके वो खड़े होते हैं। वी विल ट्राई प्लान बी स्टैंड आउट ऑफ द वे, अभी हम प्लान बी जो है उसका यूज़ करेंगे। मॉम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके, अभी दूसरी बार भी आप गिरना मत। फॉल अगेन सेड डैड फनी जोक, डैड जो है उसने क्या कहा कि ये जो है वो एक फनी जोक है कि मैं फिर से नीचे गिरूंगा। देन ही swung himself up on a branch, it broke, स्वंग करना यानी कि आना, तो वो जो है वो फिर से ब्रांच जो है वो उसकी तरफ जाने के लिए जाते हैं। डेड लैंडेड वेल ऑफ बैक ऑन द डेस्क, मॉम सेड स्टॉप इट यू विल ब्रेक योर नेक, तो उसे ब्रोक करने के लिए जाते हैं तब क्या होता है, वेल ऑफ यानी कि नीचे की तरफ गिरना, वो जो है वो फिर से नीचे की तरफ गिरते हैं। तो मोम जो है वो उसे बोलती है कि
स्टॉप इट एंड यू विल ब्रेक योर नेक, कि आपकी जो नेक जो है, गर्दन जो है वो भी अभी टूट जाएगी। रबिश सेड दैट। नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, अभी हम प्लान सी जो है उसके बारे में देखेंगे। इजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा कोई भी क्लाइंबर जो है वो नहीं है। इजी एज विंकलिंग मीन्स कि आँख जैसे हम ब्लिंक करते हैं, जो आइज़ ब्लिंक करते हैं, मतलब कि एक पलक में ही जो है वो काम हो जाएगा, इतना आसान है। देन ही क्लाइंब अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल, कि उसने फिर क्या किया, जो गार्डन वॉल है उसके ऊपर चढ़े। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन अ क्रूक ऑफ द tree trunk right on the cat. The cat gave a yell and sprang to the ground, pleased as punch to be safe and sound. So it's smiling and sminkling, smug as can be put. But poor old dads still stuck up the tree. मतलब कि क्या हुआ कि जब वो अब ऊपर की तरफ चढ़े तब जो कैट जो है वो एकदम शांति से आसानी से वहाँ पे कूद के नीचे आ जाती है, लेकिन जो डैड जो है वो वहाँ पे फंस जाते हैं। वर्किंग विथ द पोएम, अभी पोएम जो है उसके अंदर क्वेश्चन आंसर। वाई वॉज डैड श्योर ही वुड नॉट फॉल, तो द डैड वॉज श्योर ही वुड नॉट फॉल बिकॉज ही वॉज अ गुड क्लाइंबर, विच परहैप्स इन द पोएम एक्सप्रेस डैड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बेस्ट। राइट जस्ट लीव इट टू मी, इजी एज wrinkling टू अ क्लाइंबर लाइक मी। डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, मीन्स कि उसके जो रिजल्ट जो है वो क्या है। तो अकॉर्डिंग टू प्लान ए, फादर वुड हैव रीचेस द ट्री टॉप विथ द हेल्प ऑफ द लीडर, हाउएवर द लेपर स्लिप एंड फादर फेल ऑन द ग्राउंड। प्लान सी वॉज अ सक्सेस, व्हाट वेंट रॉन्ग देन, प्लान सी जो है वो सक्सेस हुआ, लेकिन उसके अंदर क्या गलत हो गया। तो एवन थ्रो प्लान सी वॉज अ सक्सेस, it did not work out as planned. Father, after jumping, landed right on the top of the cat. The cat is its effort to save itself being crushed, overcame the fear and jumped down to safely. Now father got stuck on the tree. The cat was very happy to be on the ground. Pick out the, perhaps use the express this idea. तो इसके अंदर आंसर आएगा स्माइलिंग एंड स्प्रिंकलिंग। डिस्क्राइब द कैट एंड डैड सिचुएशन इन द बिगनिंग एंड एट इट्स एंड ऑफ द पोएम, पोएम के एंड में क्या हुआ। एट द onset the cat was stuck on the tree and father was confident to be able to bring it down. By the time to the poem ended, the cat was free and the father got stuck in the tree. तो father जो है वो फंस जाते हैं। Why and when did dad say each of the following? Fall. तो when his wife warned him against falling, father with a great surprise and said, never mind. So, having fallen to the ground, the father did not give up and brushing the dirt from his hair and cloth and said, never mind. Funny joke. When his wife again warned him against falling while he was executing plan B, he found his wife's warning to be a funny joke. Rubbish. After the second fall, when his wife intent saying that the might break his neck, he again dismissed her concern by saying rubbish. Do you find the poem? Hermans read about aloud lines which make you laugh. So, the cat gave a yell and sprang to the ground. It slipped and landed in the flower bed.